नमस्कार। मैं अजय। देखो जी, एक ठाव बाठा और नू मार दो, वो बाठा मन माने प्रत्येक किसी संस्था का जाके लग जाएगा, किसी ट्रस्ट का जाके लग जाएगा, किसी धर्मात का जाके लग जाएगा। यानी यहाँ की ना तो इस देश के अंदर महापुरुषों की कमी और ना दानियों की कमी। और यहाँ की अगर दिमाग की बात करूं तो दिमाग इतना है कि मट्टी छाड़ो ना तो उसमें भी दिमाग निकल जाए। हमारी मट्टी में दिमाग है, यानी खिलाड़ी तो बहुत बड़ी बात का नाम है। तो घर घर पे यहाँ पे खिलाड़ी हैं, घर घर पे यहाँ पे योद्धा हैं, घर घर पे अपने देश के लिए वीरगति की शहादत को पाने को तैयार है। यानी ये है कि हमारा जो देश है ये एक, क्या बोल रहे हैं इसको सर, किसान नहीं आपकी किसान तो है। हम देश को अगर नाम दे वहाँ कि हमारे देश में सारी चीज की उपलब्धि है, यानी हमने किसी देश पर निर्भर रहने की जरूरत है ही कोई नहीं, तो उसको हम क्या नाम दें? हाँ, जो भी क्या देश है ना, मेरी आत्मनिर्भर देश। आत्मनिर्भर देश। तो मेरा देश आत्मनिर्भर है और उसी के अंदर अगर संस्था चार चांद लगा दे तो उस आत्मनिर्भर देश को अंदर एक पंख लग जाते हैं और वो पंख लग के वो पूरे जहां तक आसमान है वहां पे उड़ान बनने का काम करता है। चाहे वो मिनी क्यूबा के अंदर खिलाड़ी के रूप की बात हो, चाहे KYC के अंदर एक नई सोच की बात हो। भाई ये है कि सोच होगी तो आदमी कुछ भी कर सकता है जी इस देश के अंदर। कि KYC है, संस्था है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी थी और क्या कारण क्या क्या काम एक शुरुआत KYC करने का काम करती है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई आज से 2-1 साल पहले के लगभग, गांव कालुवास में एक संगठन बना, कालुवास यूथ क्लब के नाम से, अच्छा, हमारे गांव के नाम से। तो आपका काम तो मिनी क्यूबा बोला जाए पूरा विश्व के बिल्कुल अंदर। मिनी क्यूबा बोला जाता है। हमारे गांव में 25 तो कोचिज हैं, NIS कोचिज, और खिलाड़ी हैं लगभग 70 से 80 खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, घर घर में खिलाड़ी। उसके बावजूद काफी सुविधाओं की कमी है। तो हमने ये देखा कि कुछ युवा गांव के इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना खुद से एक फंड क्रिएट करके और गांव में लोगों की मदद करने की कोशिश करी, जो खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जो पढ़ाई में जिसकी जरूरत है उसको फाइनेंशियली हेल्प करी, प्रोत्साहन दिया और गांव की डेवलपमेंट के कार्यों में भी प्रोत्साहन दिया जी। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई। उसके बाद हम कुछ और साथी इकट्ठे हुए, नवीन भाई हैं, सुरेंद्र जी हैं, सुधीर भाई हैं और विनीत भाई हैं हमारे, और विनय हैं। तो हम और 10-15 लोग इकट्ठे हुए अलग अलग गांव से, और फिर हमने एक शुरुआत करी जिले पे, भिवानी और दादरी जिले के लिए। और फिर हम गए हरियाणा के ऊपर कि भाई ये जो किसान युवा क्लब बनाया जाए कालुवास की बजाय। KYC का नाम जब चेंज कर दिया, कालुवास पहले युवा क्लब था, अब इसको किसान युवा क्लब बनाने का काम कर दिया जी। वो दोनों क्लब अलग हैं, कालुवास सिर्फ गांव में काम कर रहा है, टीम बढ़ती रही उसी तरह से आपने इसका जी बड़ा कर दिया। और फिर हमने इसको इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए इसको किसान युवा क्लब का नाम दिया। युवा क्लब मेंबर है नमस्कार। तो कितने मेंबर टीम के अंदर हैं, क्या क्या किस तरह से काम करते हैं, भैया समझे नहीं आप, मैंने बात समझाओ। इस तरह आप सारे काम धंधे वाले व्यक्ति हैं जी। अगर सारे समाज सेवा करना जाए तो बालक भूखे में ला जाएंगे, तो किस तरह टाइम दो, किस तरह क्या जितने भी हमारे मेंबर हैं, वैसे कोर टीम में तो 6 से 7 हैं और टोटल अभी जो मेंबर है 5000 के आसपास हमारे। अच्छा, हरियाणा में 5000 के करीब हैं। हाँ, जो रजिस्टर्ड सदस्य बन चुके हैं और सारे मेंबर जो है बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा, ये तो एक सोशल वर्क के लिए हमने एक ना काम के लिए बनाया है संगठन, और उसके तहत हम आगे काम करना चाहते हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम नवीन बेनीवाल। बेनीवाल साहब, तो आपकी भूमिका क्या रहती है जैसे KYC के अंदर? मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एम्स्टर्डम में पोस्टेड हूँ, टाटा के लिए काम करता हूँ। ये राकेश भाई की जो मुहिम थी एक जन कल्याण की, समाज से जुड़ने की, उसमें मैं भागीदारी करता हूँ। मैं IT का काम करता हूँ और इस क्लब की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें सभी मेंबर हैं, यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, सब बतौर मेंबर हैं, सब एक साथ हैं, एक समान है। हमारा वेलफेयर का जो काम है बेसिकली इस धरती को, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, सबको जहरीले अनाज खाने से बचाने का है। किसान जो अपना अपना नहीं, सदैव सदियों से सबका पेट पालता है, उसको भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का जी। तो सर जिस प्रकार से ड्यूटी भी हो जाती है, फिर वो कई बार लोग कहते हैं कि लोग है ना समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो इस उलझन में बौड़े हो जाए कि हम ड्यूटी देके आवा, फिर हम सोशल वर्क को करा। ये सारे चेहरे हैं, सारे कमाऊं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी रोजी रोटी का काम कमाने का काम करते हैं लेकिन टाइम में दे रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है KYC की भी, अच्छी पहल है इन व्यक्तियों की भी कि ये आज कहने में सीख देके किसी और को एक चेतना के अंदर जगाने का काम करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा है। वर्मा साहब, आपकी भूमिका क्या है KYC के अंदर?
जैसे कि ये एक समूह है जो हमने एक सोसाइटी को जागृत करने के लिए, एक नई सोच पैदा करने के लिए हमने बनाया है। तो इसमें जो मेरी भूमिका है वो है अपनी टोटली मैनेजमेंट की, चाहे वो मैनेजमेंट की। फाइनेंशियली हो, चाहे हमारा जो मार्गदर्शन करने वाली कमेटी है, रिटायर्ड जो भी हमारे वैज्ञानिक होंगे, उनका पत्रकार वगैरह कराना है, उनकी एक सामूहिक मीटिंग करानी है, आमने-सामने किसान का उनका संवाद कराना है, ताकि कैसे-कैसे वो अच्छे बीजों का अपना प्रयोग कर सकते हैं, कैसे-कैसे अच्छी फसल ले सकते हैं और बिना रसायन के कैसे वो एक अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी होगी वो कम से कम इस जहर से बच सके और उनका मानसिक और आर्थिक विकास हो। और दूसरी मुहिम हमारी ये है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं, हम उनको मंच पिलाना चाहते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम जो आपस में हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो जहाँ-जहाँ जो काम होगा उसके एबिलिटी के हिसाब वो हम उसको उस कार्य क्षेत्र में उसको लगा देते हैं, ताकि वो एक उस परिवार को एक रोज़गार मिले और वो परिवार आगे बढ़ने का काम करे। आगे ऐसे ही हमारी नारी शक्ति है जैसे, तो उसको भी हम संगठित करके उनको प्रोत्साहन देते हैं, चाहे खेल के थ्रू हो, चाहे एक सामूहिक जो एक महिला विंग है, उनको वो करते हैं कि आप सिलाई मशीन ला के एक अपना वो करो, जैसे जो भी रोज़गार मतलब के वो मेथड उद्योग के रूप जी, में जी। बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो आगे कोशिश रहेगी कि छोटी-छोटी जो पैकिंग मटेरियल है, हम नारी शक्ति का उसमें आगे-आगे हम एक मार्गदर्शन करेंगे। सहयोग लेवल जी, मार्गदर्शन करते जी, रहें। जी। जी सर, आपका और मैं इसी टीम का मेंबर हूँ। मैं हर घर जाके जो भाई ने मुहिम छेड़ी है, वो हर घर जाके उन लोगों को, किसानों को समझाने का काम करता हूँ कि भाई जो अब हम खेती करते हैं, वो बिना यूरिया, बिना खाद के हम खेती कर रहे हैं और जिससे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो नस्ल है, उनका हम बचाव कर सकें और हम हर घर जाके इनको लोगों को समझाने का काम करते हैं। सर आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर, प्राइमरी टीचर। अच्छा, सर हाँ, आपके ठीक। मतलब आप गुरुदेव हैं। नमस्कार सर। ठीक है, ये 2 साल पहले हमने जो एक क्लब है, इसका संगठन किया था और जो सारे ग्रामवासी हैं जो जॉब में लग रहे हैं, जैसे राकेश भाई थे और भी जो गाँववासी थे, उन्होंने बोला भाई संडे वाले दिन एक दिन अपना टाइम निकाल के और गाँव के लिए कुछ काम करें हम। कुछ भी अच्छा समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, कोई जिसको ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को काम पूरा करें। करें। हाँ, पूरा करें, आर्थिक सहायता करें उसकी। ऐसे-ऐसे करके फिर भाई साहब ने एक नई पहल की इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे किसान युवा क्लब बनाया और आगे भी हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए वक्त 5 से सवाल लेता हूँ मैं। जी। जिस प्रकार से आज के दिन है ना, चाहे किसानी हो, चाहे आपकी मजदूर तकबा हो, चाहे व्यापार तकबा हो, वो आज हर सिस्टम के अंदर व्यापार से बन गया। अब किसान चाहता है कि मेरे ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा फसल जब होगी, जो दिन खाद के कट्टे मारेगा, बीज बढ़िया गिरेगा, लेकिन ना तो उस किसान ना खाद मिले, ना बीज के कट्टे मिले, और मजबूरी में ना तो किसान यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। तो उसके लिए से आपकी संस्था क्या काम करेगी? क्योंकि मैंने जो पिछली सरकार थी भाजपा की, उसके अंदर एक रोड़ा था कि लोहारू के अंदर डबल मुआवजा मिला किसानों ने, और बॉन्ड खड़ा गई से किसान थे जो उन्होंने 21 बार मुआवजा को मिला था। तो क्या आपकी जो संस्था इस तरह के काम भी करती है या क्या वो? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो खाद के कट्टे की जो आप बात कर रहे हो, यही हम छुड़वाना चाहते हैं। छोटा कुकुर बसो। वो इस ऐसे छूटेगी कि आप, यही तो रसायन के खिलाफ हमारी मुहिम है कि जो ये खाद के कट्टे की बजाय आप घर में ही गौमूत्र से और गुड़ से और चने से आप ऐसी खाद का निर्माण कर सकते हो जो इससे अच्छी है और जिसमें रसायन नहीं होगा और जिससे बीमारियां नहीं होंगी, बल्कि आपको प्रोटीन विटामिन मिलेंगे। और धरती जो आज प्रदूषित हो रही है, वो धरती प्रदूषित होने से बचेगी। देखिए भाई साहब, मैं समझाओ, मोटी बात समझाओ। एक किले में 6 क्विंटल हो गया, गेहूं हो गया। अब वो देसी खाद वगैरह, तो जिस धरती ने यूरिया की खाद की आदत पड़ गई हो, वर्ष से लगातार पड़ती आ रही हो, तो उसकी मिट्टी भी खराब होगी है। और वो जो एक अचानक से जो नेचुरल खाद के अंदर हुआ, तो वो तो 2 क्विंटल पे आ जाएगी, जो 1 किले में 2 क्विंटल निकलना लाजमी है, लेकिन उसका 4 क्विंटल का नुकसान हो गया। तो मैंने मोटा मोटा समझाओगे, 4 क्विंटल का नुकसान है, वो किसान किस तरह भरपाई कर पाओगा और क्या साल में भरपाई कर पाओगा, और उसके दौरान में आपकी केवाईसी है, वह संस्था उसकी क्या मदद कर पाओगी? क्योंकि देखो जी, कहने में करने बड़ा बिल्कुल देखिए, कहने और करने में फर्क होता है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर एक चीज ठान ली जाए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं होती धरती पे। अगर किसान को हम ये समझाने में कामयाब होते, और हमने इस बार टारगेट लिया है कि इस बार अब गेहूं की फसल की बुआई होने जा रही है, हम 10,000 एकड़ जमीन हरियाणा के अंदर रसायन फ्री उगवाएंगे। अच्छा, बुआएंगे, और उसमें जो खाद का प्रयोग है, जो हम पहले यूज करते थे, और जो हमारे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से, जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र और गाय के गोबर से उसके अंदर गुड़ और चने की दाल मिला के आप ऐसी 15 दिन के अंदर ऐसी खाद तैयार हो जाती है जो यूरिया से 4 गुना बेटर रिजल्ट देती है आपको। तो जब आज हम शुरुआत करेंगे
उस खाद के साथ गेहूं का उत्पादन करवाएंगे, तो आज अजय भाई चाहे आपसे ले लो, आप भी ये चाहते हो, आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को रसायन फ्री खाना मिले, क्योंकि आज जो इतनी बीमारियां फैल रही है उसका कारण सबसे बड़ा यही है। जायज बात है, बस आपकी बात लाख रुपए की है, जी, आपकी बात और दम है। इसके लिए हमने जो पहल की है वो ये करी है कि हम उस किसान को, जो कंज्यूमर है सीधा, जो ऐसी खरीदना चाहता है, उसके लिए हम ऐप बना रहे हैं, टोल फ्री नंबर दे रहे हैं और किसान को सीधा बाजार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि बाजार वाला आदमी सीधा किसान से संपर्क करे, आके देखे कि ऐसी भी खेती होती है और इस तरीके से जो खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले और उनकी फसल डायरेक्ट वो लेके जाए। तो नेचुरल खाद आप लोग आपकी केवाईसी उपलब्ध करवाएगी या किस तरह से संस्था करवाएगी? देखिए, मुफ्त उपलब्ध कैसे होगी वो, हम उसको गाइड करने का काम कर गाइड रहे करने हैं का काम करेंगे। और उनको बना के दिखाएंगे। हमारे मेंबर उनको खाद बना के दिखाएंगे, अच्छा। स्टार्टिंग में उनकी पूरी हेल्प करेंगे, उनको अननोइंगली जो भी उनको नहीं पता वो सारी चीजें बताएंगे, बना के भी दिखाएंगे, अच्छा, और फिर वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगी। तो हर गांव में हम 5 से 7 ऐसे लोगों को ट्रेंड करेंगे कि जो ये काम कर सके खाद बनाने का, और वो फिर धीरे धीरे सब में पता लग जाएगा। और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो आदमी है, कंज्यूमर है, कोई भी इंसान है, वो खाद फ्री जो अपना खाद्यान्न चाहता है वो उससे लेके जाएगा, तो डायरेक्ट वो उसको देने का काम करेगा। यही एक ऐसी चीज है जिससे कि रोजगार भी बनेगा और खाद फ्री जो है ना लोगों को खाद्यान्न मिलेगा, और इससे रोजगार के भी साधन होंगे और हेल्थ भी अच्छी तो रहेगी। केवाईसी इसके अलावा और क्या काम करती है संस्था? फिलहाल हमने यही टारगेट लिया है कि रसायन फ्री खेती करवा के, और इसको लास्ट तक, पहला टारगेट हमने गेहूं से स्टार्ट किया है, 10,000 एकड़ में हम गेहूं बुगवा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते चलेंगे और जो दूध और सब्जियों तक इसको लेके जाएंगे। तो एक दो सवाल और है, जिस तरह तो मतलब जिस प्रकार से किसान जुड़ना चाहेंगे आपसे, तो वो किस प्रकार से आपसे जुड़ पाएंगे और किस प्रकार से आप उनकी सहायता कर पाएंगे? जिस तरह भी मैं आप बैठे भी हुए हैं कालवास में, और कोई पंचकुला का किसान है, कोई अम्बाड़ा का किसान, बहुत दूर किसान नहीं हो सकते, तो अगर वो बुलाना चाहेंगे तो आप किस तरह से उनके पास पहुंचोगे, किस तरह से आप फिर वो समझाओगे? देखिए, हम हर जिला मुख्यालय पे, हर जिले में अपने ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। एक ऐप हम बना रहे हैं। अच्छा, ऐप आपके? बिल्कुल, एक ऐप बहुत जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। अच्छा, और हम दिसंबर तक, नए साल के ऊपर इसको 1 जनवरी तक इसको लॉन्च कर देंगे। टोल फ्री नंबर हम अभी लॉन्च कर देंगे विद इन वीक, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट फोन से और ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट, कोई भी आदमी, कोई भी किसान हमारे से जुड़ सकता है। तो क्या सकते हैं सर, अब किसान सिर्फ खेती करे, किसान की जो चिंता होगी वो केवाईसी करेगी? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि किसान आगे बढ़े, खेती के साथ साथ अपने आप को रोजगार में लेके आए, खेती के ढंग को समझे, और उसको समझाने का काम और उसके साथ देने का काम इस काम में वो केवाईसी करेगा। आपकी संस्था क्या कालवास के अंदर भी जिस तरह ये गरीब बच्चों की संस्था के लिए काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर भी काम कर रही है, तो आपकी संस्था कहीं और भी काम कर रही है या सिर्फ गांव-गांव की स्तर पे ये काम कर रही है केवाईसी? देखिए, जो केवाईसी 2 है, एक केवाईसी है कालुवास यूथ क्लब, वो सिर्फ गांव में काम करता है, गांव के हर तरीके के काम। अरे इसने बढ़ाओ यार, बड़ी सख्त जरूरत था आपकी इस संस्थाओं की, क्योंकि आज के दिन वास्तविकता बात है कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते और खेलने वाले बच्चे खेल नहीं पाते। अगर आपकी संस्था इसके साथ में ये काम शुरू कर दे, जिले में शुरू करके देख लो, क्या पता जी कि आपके से केवाईसी से किसी और का भला हो जाए। देखिए, जो किसान युवा, बिल्कुल, देखिए जरूर हम तो एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने कि एक छोटे से गांव में ये शुरुआत हो रही है, और किसान युवा क्लब ये सारे काम करने का काम करेगा, पूरे स्टेट लेवल पे भी, दूसरे स्टेट्स में भी, कि भाई पूरे हरियाणा में हमने जैसे बताया अभी आपको कि 10,000 एकड़ में हम खेती जो है ना रसायन फ्री करवा रहे हैं, तो किसान युवा क्लब करवा रहे हैं। तो कालुवास की बजाय किसान के ऊपर हम चले गए हैं कि पूरा वाइडली पूरे स्टेट में किसान युवा क्लब की तरफ से ही हम सारे प्रोग्राम। किसान की अगली चिंता एक और होगी, जिस तरह अब वो किसान ने खेती कर दी तो वो महंगी पड़ेगी किसान के केवाईसी द्वारा अगर करेगी तो जो बाहर सरकार जो है वो तो उससे भाग लेगी, वो अंतर किस तरह कर पाओ, फिर वो केवाईसी को मदद करेगी या फिर वो किसान को बीच में छोड़ देगी? देखिए, केवाईसी इसीलिए 10,000 एकड़ में हम किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी उगने जाएगी फसल तो, और 1,000 एकड़ से ज्यादा के किसान तो हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा जी। जो ये कह रहे हैं कि जी मैं रसायन फ्री खेती करूंगा, 10,000 का हमारा टारगेट है, और उनको हम एक आश्वासन दे रहे हैं, पूरे क्लब के सारे मेंबर मिलके उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। 5,000 रुपए से हम ये कम में अपनी फसल ना बेचे, तो सरकार का भाव जो है वो अजय जी लगभग 2300, 2400, 2500 तक रहता है, हम उसको डबल कह रहे हैं
कि भाई 5,000 से कम मत बेचना आप अपनी चीज, ठीक है, और आप अपनी चीज वहां बेचो डायरेक्ट कंज्यूमर, और वो लेने वाला है साहब। कहते गवारा नहीं बना है, अरे नहीं नहीं साहब, याद है गवारा नहीं। आप आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ अजय भाई मैं, कि आप एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ जी ये तो जहर वाला गेहूं है और ये बिल्कुल जो है ना प्योर गेहूं है, क्योंकि गेहूं के बीज का भी फर्क होता है जी। जायज बात। 306 और 283 जो गेहूं है उसमें जो विटामिन और प्रोटीन है, वो जो आज जो नए बीज चल पड़े हैं सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनमें और है ही नहीं प्रोटीन और विटामिन, वो तो एक अल्लाह कार्बोहाइड्रेट है। और सर मन ने बुझ होगा तो मतलब आंख में इसके वो उठाऊंगा जो देसी होंगे अपने तो बच्चों की आपको सेहत के अगर लिए, आप अब बच्चे आपके बच्चों की सेहत से तो खिलवाड़ करोगे नहीं, नहीं करेंगे। तो आपको मैं कहूंगा जी यो तो मिला है 2,500 रुपये, अरियो में लगा 6,000, आप 6 वाला भी लोगे। उठा टेके वो लेना पड़ेगा, जीना है तो। गुट्ठा कौन टेकना पड़े, क्योंकि आप ही नहीं देख लिया जी, एक सिगरेट का पैकेट भी 250 रुपया का है, अरे एक दिन में पी ले हैं आदमी। जायज बात, एक दारू की बोतल 2,000 3,000 की आवे है, जायज बात। और जब घर में अपने चून राटार सब्जी लाके कै रुपया की है, वो लागे 100 रुपया की, तो वो 100 के 150 करने में कोई हर्ज नहीं है, और हर आदमी कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं जो नहीं कर सकता उसको सरकार मदद करे, सरकार जो बिना खाद वाला है उसका रेट रखे 6,000, जायज बात, MRP पे जाए सरकार, ताकि वो यूरिया रहित यूरिया रहित मिले लोगों को। खेती मिले, और एक शुद्ध और सब्जी खास के, बिल्कुल चाहे खास, फल हो चाहे सब्जी, बिल्कुल। चलो जी, केवाईसी की अच्छी पहल है। अब केवाईसी जिस प्रकार से काम कर रही है तो सरकार को भी इनका एक तरफ देखना चाहिए, और देख के साथ साथ में जो किसान है वो सोचने का काम करते हैं कि हाँ मैं भी अगले दिन अगली फसल करूँ, मैं बहुत खाद रहित फसल बोने का काम करूंगा। आप सोचने के जो काम कर रहे हैं वो केवाईसी के साथ में जुड़े तो केवाईसी उनका सहयोग भी करेगी, केवाईसी उनका साथ भी देगी, और केवाईसी मिलजुल के उनका कंधे से कंधे मिला के फसल को दुगना करने का काम करेगी। तो नंबर कैसे रखूं? मेरा नंबर है आपकी टीम का नंबर केवाईसी का जी, केवाईसी का टोल फ्री जो नंबर है वो अभी आपको दे देंगे हम। अच्छा अच्छा, जो हमने एक कॉल सेंटर बना रहे हैं, अभी हमारे इंडिविजुअल नंबर्स हैं, तो टोल फ्री नंबर जो हमारा है वो विद इन वीक, मैंने आपको बताया था, विद इन वीक टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा। चलो जी, और विद इन 2 मंथ 1 जनवरी से पहले पहले हमारी ऐप तैयार होगी, जिसके ऊपर किसान जाके रजिस्टर कर सकता है, जिसको खाद्यान्न चाहिए वो उससे सीधा जुड़ सकता है, डायरेक्ट किसान से जुड़ो। चलो जी, जब इनकी वो टोल फ्री नंबर आओ आप आओ पावा, इसमें क्या बोला 500 डिस्क्रिप्शन में, और वो टोल फ्री जो वो क्या होगा आपका ऐप वो भी उसमें पा जाएगी, क्योंकि 1 महीने का नाम वो ले दिया, 1 हफ्ते का वो नाम ले दिया। तो अच्छी चीज है, जुड़ना जरूर, किसानों भी जरूरी है, और इस गांव के जो युवा हैं जुड़ना चाहते हो, अच्छा अब अपने समाज के अंदर एक भागीदारी देना चाहते हैं समाज सेवा के अंदर, वो इनसे जरूर संपर्क करने का काम करे। JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।